जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही थी करप्शन केसेस के हवाले से। मुझे फवाद चौधरी साहब ये बता दें कि मूसा गिलानी 20 अप्रैल से पहले आ रहे हैं, जो कोर्ट की जानिब से नोटिस उनको जारी किया गया। रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पैरा 8 देखेंगे, अच्छा, जरूरत ही नहीं है। नहीं, पैरा 8 देखिएगा ना, उसमें उन्होंने कहा कि या वकील के जरिए पेश हो जाएं या खुद पेश हो जाएं, और वो भी गलत बयानी की एएनएफ ने, जिन्होंने ये कह दिया। नहीं, मैं नहीं हूं। एएनएफ ने जब ये कह दिया कि अपना ये आप गलत बयानी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए, उन्होंने कहा जी नहीं हुए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस, हालांकि ये मेरे पास रिप्लाई है जो मूसा गिलानी साहब ने एएनएफ में दिया, और ये एएनएफ से उसकी रसीद है, एएनएफ ने रिसीव किया हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने कह दिया जी कि वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही शामिल नहीं है और वो उनका तो कुछ है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, उनको भी बुला के पूछ लेते हैं। इतनी सी बात थी। और फिर आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर के बेटे की बात आती है तो जाहिर है उसके मीडिया अटेंशन मिलती है और वो एक बड़ा वाकया हो जाता है, वरना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में ऐसा कुछ नहीं है अभी। वैसे ऐसा कुछ नहीं। अंसार बस सब आपको कुछ ऐसा वैसा उसमें नहीं लगा, नॉर्मल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, करप्शन का इल्जाम। बिल्कुल, जिस किस्म की एक्चुअली चेंजेस की गई ना और चेंजेस की जा रही हैं लगातार, उससे ज्यादा ये मशकूक हो रहे हैं। हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं था तो मैं जो इनिशियली जो कह रहा था कि इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्यों की गई, आपने सेक्रेटरी नारकोटिक्स चेंज कर दिए, आपने डीजी एएनएफ चेंज कर दिए, आपने उनके जितने भी रेलेवेंट लोग थे उन सबको चेंज करने की कोशिश की। अगर कुछ नहीं था तो चेंज करने की जरूरत नहीं थी। मैन की जगह होता अगर मैं इनोसेंट होता तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को खुद रिक्वेस्ट करता कि आप कोई कमीशन बना दें इसके ऊपर और आप फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेट करें। नहीं, थोड़ा सा इसका मतलब थोड़ी गलत फहमी है ना। नहीं, गलत फहमी। मैं बताऊं, डीजीएनएफ 18 अप्रैल को रिटायर हो रहे थे। हमेशा फौज में ये तरीकाकार है कि रिटायरमेंट से पहले उनको वापस बुला लिया जाता है और नए नाम भेज दिए जाते हैं। उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वापस बुलाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको वापस नहीं भेजा। पहली बात तो ब्रिगेडियर साहब थे जो डिप्टी डायरेक्टर थे, वो जो सारे लोग थे वो नीचे थे, वो तो उनका तो इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं था। डीजीएनएफ की नहीं, उनका डायरेक्ट ताल्लुक था। ब्रिगेडियर फहीम का डायरेक्ट ताल्लुक था। ब्रिगेडियर फहीम ने तो एक गलत बयानी की सुप्रीम कोर्ट में जाके, उन्होंने वही बात करें जो खुशनूद लाशारी कह रहे हैं, गलत बयानी। उन्होंने गलत बयानी की ना, उन्होंने बिल्कुल जाके कहा, हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो तो एक और लड़का है, नवीद। ये मुझे ये समझा दे जस्टिस साहब, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक ब्यूरोक्रेट हैं, क्या उनको फिर आके बोलना चाहिए उनके फेवर में मीडिया पे आके? अगर वो बोलते हैं, यहाँ इल्जाम लगाया जाता है कि मीडिया लगा दिया, अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दुनिया जानकर रगेद दिया आपने और वो जवाब भी ना दिया। खुदा का खौफ। मैं ये कहता हूँ ये करप्शन इशू नहीं, आप हम प्रोग्राम करती है कि कौन कह रहा है करप्शन? कौन सी बात? ये नॉर्म है। नहीं, ये कोई करप्शन इस मुल्क में इशू नहीं है। और करप्शन तो कानून को वायलेट करना इस मुल्क में हो रही है, बाकी पाकिस्तान में तो हो ही नहीं रही। बाकी तो मासूम बाबा, मैंने किसी को सुन लेना, बड़ों की करप्शन अगर कोई बड़ा करता है तो उसको फिर हाईलाइट तो होगी वो करप्शन। फवाद चौधरी साहब अगर बड़ा करता है, बड़ा तो बड़ी करप्शन करेगा, अरबों की करेगा, छोटा क्लर्क चिपरासी करेगा, 100-150 की करेगा। इतना जो गंगा बह रही है, स्पेसिफाई किया ए या बी को किया, मैंने किसी को निकाला? मैं पाकिस्तान के जनरल बात कर रहा हूँ, सुन लो ना, सुन लेना, जस्टिस साहब की बात सुन ले प्लीज। मैं सियासतदान नहीं, सुन ले। मैंने किसी को स्पेसिफाई किया कि ए या बी या सी या फलां सेक्शन। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में पूरा कर रहे हैं। यार देखे ना, ये बड़ी मुश्किल है यार। आप दरमियान में आप बोलते हैं। मैं सियासतदान नहीं हूं भाई, आप मेरी बात सुन लें। मैं जनरल बात कर रहा हूं। बीबी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जब बात करते हैं, पाकिस्तान में जो भी हमारा सिस्टम है, बशमूल मेरी जात के और विद रिस्पेक्ट आपकी जात के, हम उस सिस्टम में रह रहे हैं जिसमें हर कोई किसी ना किसी जगह जो है उसका कोई रोल है, कोई हैसियत है। मैं कहता हूं हर जगह करप्शन है और हम सब उसमें शामिल हैं। और बात ये बड़ी सीधी सी है, जिसकी जितनी ज्यादा हैसियत है वहां पर उस ज्यादा करप्शन। लेकिन तो फिर सर अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पे इल्जाम है या उसकी औलाद पे इल्जाम आता है तो फिर हुकूमती मैं इनको एंडोर्स करता हूं वैसे जो जस्टिस साहब ने कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि जो करप्शन का लेवल या जो हुनर और जो तरीकेकार ये इजाद कर रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब की जो लीडरशिप है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा ना कभी यकीन करे, देखा ना कभी सुना। यानी इस तरह से लूटा जाएगा इस मुल्क को, इस तरह से तबाह किया जाएगा। ना सिर्फ मुल्क को लूटा जा रहा है और एक एक इंस्टीट्यूशन को चुन चुन के रोइन किया जा रहा है बिल्कुल। और फिर जिस तरह मीडिया को कहा जा रहा है उसी तरीके से कहा जाता है कि हमारे खिलाफ अदालतें साजिश कर रही हैं, फौज साजिश कर रही है। सो सिर्फ बस मकसद ये है कि सबको डरा दिया जाए
और अपनी करप्शन जो है उसको प्रोटेक्ट करें। कराची में तीनों की हुकूमत है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रभाव बर्बादी है, बलूचिस्तान में सारी की सारी की हुकूमत है और वहाँ सारा तबाह है। बात कर लो ना, तो फिर इसका मतलब मिलके खाएं सब फवाद चौधरी साहब, जो फिर हिस्सा हासिल तो यही नजर आता है। 3 वर्सेस 1 इस वक्त मामला चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा मौका दे दे कि मैं मुकम्मल कर लूं बात। पहले वैसे आप भी हमारे साथ करप्शन के एलिगेशंस जो हैं वो एक अलग बात है, उसके ऊपर हमारा कंसेंसस है, इसके ऊपर हम बार बार अपना तारक साहब रिट्रीट कर रहे हैं। बुरी बात है, हम भी कह रहे हैं बुरी बात है, लेकिन करप्शन के इल्जामात को बुनियाद बनाकर उछाला जाए और फिर उसको जब साबित ना हो और उसके ऊपर हुकूमतें फारिग कर दी जाए तो ये भी बुरी बात है। नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की करप्शन की क्यों नहीं कोई बात करता? सिर्फ जो है वो तो करें, आप जाएं, आप भी करें, आप भी हाईलाइट करें अगर आपको कोई केस मिलता है। बिल्कुल, आपको इसलिए आप नहीं करती है बात, फारग हो जाती है आप ये बात नहीं करती कि जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है ना वो है बेचारे मासूम, उनकी तरफ से खतरा कोई नहीं है। इनकी बात करके जरा देखें ना आप, और जिम्मेदारी है कंट्रोल करना, क्योंकि इलेक्टेड वोट लेके आते हैं ना, जिम्मेदारी है सबको। और जो वोट लेके नहीं आते वो बैठ के चाहे जो मर्जी दुनिया का काम कर दें, वो क्योंकि आप बेनकाब करें। आप लोग फिर उनका साथ क्यों देते हैं? साथ भी तो आप लोग ही देते हैं ना, फिर आप लोग उनको बेनकाब करें। बिल्कुल गलत। तो ये चीज है ना, असल कमजोरी जो है सिविलियन गवर्नमेंट्स की वो ये है कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, जजेस को और जर्नलों को, और अब तो अगर आप बुरा ना मनाए तो जर्नलिस्टों को भी अकाउंटेबिलिटी के दायरे में परे कर दिया। खाली सियासतदान बच गया, उसको जितने मर्जी सुबह से शाम तक जूते मारो। अकाउंटेबिलिटी बिल पे कंसेंसस तो होता नहीं, अकाउंटेबिलिटी बिल पे कंसेंसस क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? अकाउंटेबिलिटी बिल के ऊपर मुस्लिम लीग नून की गलत शर्त है कि सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठे अकाउंटेबिलिटी। मेरे पास वक्त कम है। मैं चोई साहब से इत्तेफाक करता हूं कि जो सिलेक्टेड क्लासेस हैं और जिसमें हम भी शामिल हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, लेकिन इस अकाउंटेबिलिटी को करने की जिम्मेदारी ये सरकार की बेसिक जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। ये क्यों नहीं, ये अपनी कमजोरी है कोई। ये करप्ट सहाफियों को क्यों नहीं पकड़ते? ये उन सहाफियों को क्यों नहीं पकड़ते? ये खुद प्लॉट देते हैं, खुद तो मीडिया को तकसीम कर रहे हैं, खुद परमिट देते हैं, खुद पैसा देते हैं। इसी तरीके से ये बेसिकली सारे सिस्टम को करप्ट करते हैं। तो आप अपनी पंजाब फेडरल, ये जो फेडरल ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट है, इनको कहें ना अकाउंटेबिलिटी करें। हुकूमत बेचारी तो बड़ी कमजोर है इनके मुकाबले। देखें, नहीं कोई नहीं कर सकता, वो भी देखें, वो भी नहीं कर सकते, वो नहीं करते। फिर वो जस्टिस साहब की बात ठीक है कि करप्शन की फिर आप बात ना करें, फिर आप बात ना करें। जूते मारना आसान है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सियासतदानों को जूते मारने की जो वोट लेकर आ रहे हैं, उनसे डर कोई नहीं ना। आपने प्राइम मिनिस्टर गिलानी और उसकी फैमिली को जो बातें कर ली है मीडिया ने, पिछले चंद एंकर्स ने, वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोबारा फोन उठा के वो मैं एक सेंटेंस में सिंप्लीफाई करता हूं। हुक्मरान बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुक्मरान की ये जिम्मेदारी है कि बाकी सब जगह जो करप्शन हो रही है, जिनको उन्होंने हाईलाइट किया है, जज भी, जर्नल भी, साफी भी, फलां, तो ये कर रहे हैं, तो भाई रोकना आपने है ना, आप क्यों नहीं रोक रहे? और अगर आप नहीं रोक रहे तो आप मुजरिम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। करप्शन का चर्चा तो बहुत है, लेकिन रोकेगा कौन और कौन आगे आएगा? और एहतसाब का नारा तो सब लगाते हैं, लेकिन एहतसाब करेगा कौन? ये एक बहुत अहम सवाल है। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।